दोस्तों अगर आप गेट 2026 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो गेट 2026 के एग्जाम डेट से रिलेटेड आईआईटी गुवाहाटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, पहले जब आईआईटी ने डेट्स अनाउंस करी थी तो उन्होंने बोला था 7th और 8th ऑफ सैटरडे संडे को हम गेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उसके बाद जो अगला स्लॉट होगा वो हम 14th एंड 15th फेब को सैटरडे संडे करवाएंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसमें जो 8 फरवरी वाली डेट थी इसकी वजह से काफ़ी सारा इशू बन रहा था क्योंकि 8th ऑफ फेब को ही इंजीनियरिंग सर्विसेज ने अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को भी अनाउंस कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों का एक पोटेंशियल क्लैश बन रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने मेल वगैरह किया आईआईटी को और बोला कि भाई आप अपने गेट के एग्जामिनेशन की डेट को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। गेट ने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आइए देखते हुए क्या बोल रहे हैं। गेट 2026 ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पे ये पोस्टर जारी किया और इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई जो गेट 2026 कमेटी है उनको ये पता है कि गेट 2026 का और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्लैश हो रहा है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम वे मेक श्योर करेंगे कि वाइल शेड्यूलिंग द गेट 2026 टेस्ट पेपर्स इट विल बी एंश्योर दैट गेट पेपर्स ऑफ सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईएन, मैकेनिकल, पीआई आर नॉट शेड्यूल्ड ऑन द 8th फेब, विच मीन्स जो मेजर ब्रांचेज हैं जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। ईसी वाले, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे तो देते ही देते हैं, बट बहुत सारे आईएन के बच्चे भी ईसी या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग सर्विसेज को अटेम्प्ट करते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आईएन की कोई अलग से ब्रांच नहीं होती है। इसके अलावा सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये मेजर 4 ब्रांचेस होती हैं जिनमें इंजीनियरिंग सर्विसेज बच्चा अटेम्प्ट करता है। तो उन्होंने ये बोला कि हम इन ब्रांचेस को फिलहाल के लिए क्या कर देते हैं, मेक श्योर कर देते हैं कि 8th ऑफ फरवरी को इनका गेट का एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाते हैं, सो दैट इन पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे 8th फेब को अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई क्लैश ना हो। अब देखो, ये बात सुनने में तो बहुत सीधी सीधी लगती है, बट इसमें भी काफ़ी सारे लेयर्स हैं, काफ़ी सारे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। क्या क्या इश्यूज जनरेट हो सकते हैं उसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन वाले हैं वो आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी डेट ऑब्वियसली 8th फेब नहीं पड़ेगी, तो 7th फेब, 14th, 15th ये 3 दिन आपके पास होंगे गेट का एग्जामिनेशन देने के लिए। अब इनमें से एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी वो तो जब गेट का डिटेल्ड शेड्यूल आ जाएगा एग्जामिनेशन का तो उस बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बाकी सिविल मैकेनिकल का भी 8th को नहीं होगा, बाकी जीई, जीजी, पीआई का भी 8th को नहीं होगा, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए लगभग ये तय हो जाता है कि 99.99% मोस्ट एक्सपेक्टेडली 8th फेब को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो एक्सी ब्रांच के हैं और जो मैकेनिकल से हैं जो एक्सी से गेट का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी इस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि मान लो कि एक्सी का एग्जामिनेशन गेट का 8 को रख देते हैं और 8 को ही फिर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे मैकेनिकल के बच्चे ऐसे होंगे जिनको दोनों में से कोई एक एग्जाम चूज करना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई, मगर ये एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से 2 बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। उन दोनों बातों को मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। पहली बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट होगा वो ये होगा कि आपने ये तो बोल दिया कि आप ईसी का, इलेक्ट्रिकल का, आईएन का, सिविल का और मैकेनिकल का 8th फेब को नहीं करवाओगे, बट आपको एट द सेम टाइम ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि इन ब्रांचेस के साथ जो सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको भी आपको 8th फेब को नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा मैकेनिकल का है, उसने सेकेंड पेपर एक्सी चूज करा है, तो आप मैकेनिकल वाले बच्चे से एक्सी पेपर देने का अधिकार वापस नहीं ले सकते हो सिर्फ इस बेसिस पर कि भाई हमने आपको एटलीस्ट मैकेनिकल में पेपर देने का मौका दिया, आपको उसको एक्सी में भी पेपर देने का मौका देना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपको करना पड़ेगा कि 8th ऑफ फेब को एक्सी का पेपर फॉल ना करे। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डेटा साइंस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि 8th ऑफ फेब को डेटा साइंस का पेपर ना हो। क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ने सेकंड पेपर डेटा साइंस ऑप्ट किया हुआ है तो आप सिर्फ उसको ये बोलकर समझा नहीं सकते हो कि देखो भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 8 फरवरी को नहीं रखा हुआ है तो हमने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की, बट मैंने डीए का पेपर रख दिया है। तो अगर आपने डीए का पेपर 8th फेब को रख दिया है तो उसको डीए या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में से कोई एक एग्जाम चूज करना पड़ेगा। अगेन ये राइट आप उससे नहीं छीन सकते हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आईआईटी में जो लोग बैठे हुए हैं काफ़ी कैपेबल होंगे, और अगर हम लोग ये सारी चीज़ें सोच पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमसे बहुत सीनियर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो भी इस पोटेंशियल इशू के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो उनको हम सभी लोग एटलीस्ट एक मेल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे, वो हमारा फर्ज बनता है, हमें कर भी देना चाहिए, उसमें हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। सो दैट इन केस बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अगर ये एक्टिविटी वो मिस कर जाते हैं तो हम उनको ज़रूर रिमाइंड करवा देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो ज़रूर इस तरीके से प्लान करेंगे कि सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन का कोई इशू ना आए। तो एक बार क्विकली एक बार जस्ट इस पे ग्लैंस करते हैं। जो सेकेंड पेपर का अपना सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
ये देखो 2 पेपर कॉम्बिनेशन में, जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा है, ठीक है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप CS, DA, इलेक्ट्रिकल, IN, फिजिक्स इन पेपर्स को भी 8 Feb को शेड्यूल ना करें। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो DA, EC, IN, PH इन पेपर्स को भी आप 8 Feb को शेड्यूल ना करें, है ना, क्योंकि आपने मौका दिया हुआ कि आप सेकेंड पेपर भर सकते हो, इसकी आपने फीस ली हुई है अच्छी खासी, ठीक है, तो पेपर देने का मौका तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। किसी और ब्रांच का भी अगर आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे सिविल का अगर हम देख लें तो इतनी सारी ब्रांचेस का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि 8 तारीख को ना हो। मैकेनिकल का देख लेते हैं एक बार, इधर होगा, हाँ ये देखो, इन सारी ब्रांचेस का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, जिसमें मोर पॉपुलरली PI एंड XC, ठीक है। आप देखो PI का उन्होंने इसमें लिखा हुआ कि हम नहीं करेंगे PI का 8 को, मगर XC के बारे में नहीं मेंशन किया उन्होंने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के माइंड में, हम टीचर्स के माइंड में भी, बट लेटेस्ट वेट। अब इसमें देखो दूसरा इशू क्या है, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है, जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यार इतना सारा लफड़ा करने से अच्छा है कि गेट ने अपने एग्जामिनेशन को नेक्स्ट वीकेंड में शेड्यूल क्यों नहीं कर दिया, कि भाई वो ये कर देते कि एक डेट उठा लेते आपका ये 14-15 वाली, और एक डेट आपकी उठा लेते 21-22 वाली, तो ये सारा लफड़ा ही खत्म हो जाता है, ये 7-8 की तारीख वाला। देखो असल में यहाँ पे ना थोड़ा सा ईगो टसल वाली बात है। क्या ईगो टसल वाली बात है? लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर भी बिल्कुल सेम इशू हुआ था, गेट का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्लैश हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने मेल किया तो गेट ने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिस वीक में इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो रहा है हम उस वीक को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं और जो गेट का एग्जामिनेशन है उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो गेट का एग्जामिनेशन फर्स्ट वीकेंड और थर्ड वीकेंड में शेड्यूल हुआ था। जो सेकेंड वीकेंड था उसमें कोई भी गेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया था, वो पूरा का पूरा वीकेंड UPSC को दे दिया गया था। अब इसके हिसाब से जो गेट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, सेंटर्स मैनेज करने पड़ते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों की शेड्यूलिंग मैनेज करनी पड़ती है, उसी हिसाब से इन्विजिलेटर्स और 50 तरीके की यहाँ पे लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़ होती होंगी जो उनको चेंज करनी पड़ी इसकी वजह से। बट कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि UPSC ने बोला कि भाई हम तो सेकेंड वीकेंड में अपना एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, हम अपना एग्जाम आगे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि IRMS का उस टाइम पे इंक्लूजन हो गया था तो उन्होंने अपनी डेट शिफ्ट कर दी। तो इससे ना गेट को बहुत बुरा लगा, उनको ये लगा कि यार हम लोगों ने इतने सारे चेंजेस किए अकोमोडेट करने के लिए UPSC के थ्रू, बट UPSC ने एंड टाइम पे अपनी डेट्स को चेंज कर दी। तो इस बार जो IIT है वो भी अड़ा हुआ है कि हम तो अपनी डेट नहीं चेंज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी मदद कर सकते हैं कि 8 फरवरी को हम कुछ मेजर ब्रांचेस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करेंगे, बाकी आप समझो और UPSC समझे। बट मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि एक पोटेंशियल रास्ता इसका निकलना चाहिए और सेकेंड पेपर कॉम्बिनेशन का जो इशू है वो इन ईगो क्लैश के थ्रू ना जाकर उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप लोगों के बिहाफ पे मैं ज़रूर इस इशू को एक बार मेल कर दूंगा IIT को, अगर आप भी चाहोगे तो मैं उस मेल का ड्राफ्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग भी चाहे तो सेम मेल को वापस से भेज सकते हो उनको। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी ब्रांच बताओ, आपने सेकंड पेपर कौन सा भरा हुआ वो भी बताओ, और उसके साथ साथ आप बताओ कि ये जो पोटेंशियल क्लैश हो रहा है इससे आपको सच में कोई नुकसान है या फिर आपको लगता है कि नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम ईजिली मैनेज कर लेंगे। कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि कई बार हम लोग कमेंट सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और उन स्क्रीनशॉट्स को मेल में एज अ प्रूफ शेयर करते हैं कि देखिए हम गेट के एजुकेटर हैं और बच्चों के इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास बार बार, तो आप ज़रूर इनको एड्रेस करिए। तो मैं चाहूँगा कि आप जितनी भी स्टूडेंट कम्युनिटी सेशन को देख रहे होगे आप लोग अपना एक मेच्योर रिस्पॉन्स ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में दर्ज कराना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन।